औज़ुबिल्लाहिस्समीइल अलीम मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल मअरूफ़े मिन गैरि रुअयतिन वल खालिक़े मिन गैरि रवियतिन अल्लज़ी लम यज़ल क़ाइमन दाइमन इज़ ला समाउन ज़ातो अबराजिन वला लैलुन दाजिन वला बहरुन साजिन वला अर्ज़ुन ज़ातो मिहादिन वला खल्क़ुन ज़ू इतिमाद वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम अला नबिय्यिर रहमति व खाज़िनिल मग़फ़िरति व क़ाइदिल खैरि वल बरकति व मुन्क़िज़िल इबादि मिनल हलकति सय्यदना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद व अहले बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतख़बीन अल-मुंतजबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्सा व तह्हरहुम तत्हीरा। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी महकम किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़्सल्लज़ी बारकना हौलहू लिनुरियहू मिन आयातिना। सलवात पढ़ दे मोहम्मद व आले मोहम्मद। अंजुमन जवादिया की जानिब से अशरे माह सफ़र की आप हज़रात आज जाफ़र तैयार के मरकज़ी इमाम बारगाह में छठी मजलिस में शरीक हैं। इख्तियारात बंदगी उन्वान गुफ्तगू है और सिलसिला इसी उन्वान के तहत जारी और सारी है। और हकीकत अगर देखी जाए तो इसी उन्वान के तहत ये पूरी कायनात भी चल रही है कि अल्लाह बंदों से तकाज़ा कर रहा है कि मेरी बंदगी इख्तियार करो और उस बंदगी के ज़रिए से मरातिब भी पाते जाओ और इख्तियार भी हासिल करते जाओ। यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और हम मुसलसल सब मिल के आलम इस्लाम को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब इंसान बंदा बन जाता है, वो बंदा कि जिस बंदगी का तकाज़ा अल्लाह कर रहा है, तो फिर मुआशरा बड़ा साफ़ सुथरा हो जाता है, मुआशरा बड़ा पाक हो जाता है। इस वक्त इस अहद में और इस दौर में इस उन्वान के रखने का मकसद भी यही है कि ये दौर बड़ा गलाज़तों की तरफ जा रहा है, ये दौर बड़ा नापाकी की तरफ जा रहा है, ये दौर बड़े उस समत में जा रहा है कि जहाँ हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं, जहाँ पर शराफत यकीनन नाकाबिल कबूल है और बदतमीज़ी को शराफत का नाम दिया गया है और लूट मार को
दयानत का नाम दिया जा रहा है। जो शरीफ है वो बेचारा मज़लूम है, और जो लूट मार कर रहा है उसकी इज़्ज़त है। तो ज़रूरी है कि मयारात बंदगी पर भी बात हो और इख्तियारात बंदगी पर भी बात हो। इंसान को ये समझाया जाए कि हर चीज़ दुनियावी दौलत नहीं होती, बल्कि कुछ रूहानी दौलत भी होती है, और अल्लाह ने इंसान को रूहानी दौलत अता फ़रमाई है। और इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा ही रूहानियत पर मबनी है। जब तक इंसान के अंदर रूहानियत नहीं होगी वो सही से मुसलमान नहीं कहला सकता, वो सही से मुसलमान नहीं कहला सकता। जब तक इंसान में रूहानियत नहीं होगी वो मुसलमान भी सही नहीं कहला सकता। वजह यह है कि जो इस्लाम का बुनियादी अक़ीदा है, इस्लाम का जिसे बुनियादी अक़ीदा कहते हैं, वो अक़ीदा है अक़ीदा उलूहियत, और उसे कलमा तौहीद कहा जाता है। कलमा तौहीद है ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी ऐसे अल्लाह को मानो जो दिखाई नहीं देता। सलामत रहें, जुमला आपने महफूज किया। ऐसे को मानो जो दिखाई नहीं देता, और इतने यकीन से मानो कि जैसे तुम्हें खुद अपने होने का यकीन है, वैसे उसे मानो। तो ये कैसे मानेगा आदमी कि जो दिखाई नहीं देता? तो सिवाय रूहानियत के अल्लाह की तरफ कोई मुतवज्जे नहीं हो सकता, इसलिए कि अल्लाह मादी आँखों से दिखाई नहीं देता। तो ज़रूरी है कि रूहानी अक़ीदा पेश सामने इंसान के पेश रहे, और जब तक इस रूहानी अक़ीदे पर कार फरमा रहेगा तो यकीनन उसका ला इलाहा इल्लल्लाह भी कबूल है और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह भी कबूल है। बात यह है कि रसूलुल्लाह पर नबूवत ख़त्म हो गई, रिसालत ख़त्म हो गई, ख़ातमुन नबीयीन है मोहम्मद मुस्तफ़ा, उनके बाद कोई नबी नहीं आने वाला। खुद नबी ने कह दिया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, ला रसूल अबादी, मेरे बाद कोई रसूल नहीं है। तो जब नबी ने कह दिया ला नबी अबादी, मेरे बाद कोई नबी नहीं है, तो अब कलमा रसूल अल्लाह का ही चल रहा है। यानी नबी उनके बाद तो नहीं है, लेकिन नबूवत उन्हीं की है। सलामत रहें, नबूवत उन्हीं की है, नबी उनके बाद कोई नहीं है। तो आखिरी नबी हैं तो नबूवत उनकी ही है। तो हम सुन्नत इलाहिया ये देख रहे हैं कि जब तक हज़रत आदम रहे कलमा हज़रत आदम का जारी रहा। हज़रत आदम के दौर में जो भी कलमा होगा वो कलमा जारी रहा। उसके बाद जब जनाब नूह आ गए तो जनाब आदम का नाम कलमे से निकल गया और जनाब नूह का नाम दाखिल हो गया। जब जनाब इब्राहीम आ गए तो जनाब नूह का नाम कलमे से निकल गया और जनाब इब्राहीम का नाम कलमे में आ गया। जब जनाब मूसा आ गए तो जनाब इब्राहीम का नाम कलमे से निकल गया और जनाब मूसा का नाम कलमे में आ गया। जब जनाब ईसा आ गए तो जनाब मूसा का नाम कलमे से निकल गया और जनाब ईसा का नाम कलमे में चलता रहा। यानी जब तक जनाब ईसा दुनिया में रहे, इस ज़मीन पर रहे, आसमानों पर जाने से पहले जब तक शरीयत ईसा रही तब तक जनाब ईसा का ही कलमा चलता रहा। यानी जब तक कोई दूसरा नबी नहीं आ जाता उस वक्त तक सुन्नत इलाहिया ये है कि उस पिछले नबी का कलमा चलता रहता है। अब आज मोहम्मद मुस्तफ़ा का कलमा चलना ये बता रहा है कि मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत भी है और खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा भी जिंदा हैं। सलामत रहे आप। मोहम्मद मुस्तफ़ा ज़िंदा हैं, वो मौजूद हैं। अगर वो मौजूद ना हो तो मेरे अजीज़ों बहुत सी कुरान की आयतें हैं कि जिनको फिर मनसूख हो जाना चाहिए था। मसलन मैं एक आयत आपके हवाले करता हूँ, वक़ुल अमलू, अल्लाह कह रहा है, सूरह तौबा की आयत आपके हवाले कर रहा हूँ, कुल अमलू फसयरल्लाहु अमलकुम व रसूलुहु वल मोमिनून। ये सामने की आयत है, इस पर मैं पूरी तकरीर कर चुका हूँ पिछले से पिछले साल, लेकिन चाहता हूँ एक जुमला आपके हवाले कर दूँ कि अल्लाह कह रहा है कि इनसे कहो, मेरे बंदों से कहो कि तुम अमल किए जाओ, तुम अमल किए जाओ, तुम अमल किए जाओ। तुम्हारे हर 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 अमल को अल्लाह देख रहा है। मैंने इसलिए लफ्ज़ हर पर जोर दिया है। तुम्हारे हर हर अमल को अल्लाह देख रहा है। यानी कहीं पर भी तुम अल्लाह की निगाहों से महव नहीं हो। तुम चलते हो तो अल्लाह देख रहा है, तुम रुक जाते हो तो अल्लाह देख रहा है, तुम बातें करते हो अल्लाह देख रहा है, तुम खामोश रहते हो अल्लाह देख रहा है, तुम झूठ बोलते हो अल्लाह देख रहा है, तुम सच बोलते हो अल्लाह देख रहा है, तुम खलवत में हो अल्लाह देख रहा है, तुम जलवत में हो अल्लाह देख रहा है, तुम रज़्म में हो अल्लाह देख रहा है, तुम बज़्म में हो अल्लाह देख रहा है, तुम ज़मीन पर हो अल्लाह देख रहा है,
तुम आसमानों पर उड़ रहे हो, अल्लाह देख रहा है। तुम जंगल में हो, अल्लाह देख रहा है। तुम पहाड़ पर हो, अल्लाह देख रहा है। तुम वादी में हो, अल्लाह देख रहा है। तुम मस्जिद में हो, अल्लाह देख रहा है। तुम गिरजा में हो, अल्लाह देख रहा है। तुम बुतकदे में हो, अल्लाह देख रहा है। तुम सो रहे हो, अल्लाह देख रहा है। तुम करवटें ले रहे हो, अल्लाह देख रहा है। तुम बच्चों से बात कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। तुम बड़ों से बात कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। तुम कहीं मस्जिद में बैठे हुए हो, अल्लाह देख रहा है। तुम बददयानती कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। तुम दयानतदारी कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। तुम जुल्म कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। तुम रहम कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। तुम तशद्दुद कर रहे हो, अल्लाह देख रहा है। तुम बेकस हो, अल्लाह देख रहा है। तुम मजलूम हो, अल्लाह देख रहा है। तुम जालिम हो, अल्लाह देख रहा है। तुम मुतशद्दिद हो, अल्लाह देख रहा है। तुम कहीं पर भी अल्लाह की निगाहों से ओझल नहीं हो। लेकिन अल्लाह कह रहा है कि जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ही मेरा रसूल भी देख रहा है। तवज्जो फरमाई ना आपने। तवज्जो फरमा रहे हैं ना आप। यानी जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ही मेरा रसूल भी देख रहा है, यानी वैसे ही अल्लाह का रसूल भी देख रहा है। अब सारी बातें दोहराने की जरूरत तो नहीं है कि तुम खलवत में हो तो रसूल देख रहा है, तुम जलवत में हो तो रसूल देख रहा है, तुम चुप हो तो रसूल देख रहा है, तुम बातें कर रहे हो तो रसूल देख रहा है, तुम रज़्म में हो तो रसूल देख रहा है, तुम बज़्म में हो तो रसूल देख रहा है, तुम जमीन पर हो, जमीन पर चल रहे हो तो रसूल देख रहा है, तुम पहाड़ों पर चढ़ते जा रहे हो, रसूल देख रहा है। यानी जैसे जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही वैसे रसूल भी देख रहा है। ये अल्लाह कह रहा है कि जैसे मैं देखता हूं वैसे मेरा रसूल भी देखता है। तो जब रसूल देखता है तो आज भी तो अल्लाह देख रहा है, तो जरूरी है कि मानना पड़ेगा कि आज भी रसूल देख रहा है। तो अब जैसे अल्लाह देख रहा है वैसे ही रसूल भी देख रहा है। अल्लाह नजर नहीं आता फिर भी देख रहा है, आज रसूल भी नजर नहीं आ रहा फिर भी देख रहा है। सलामत रहें आप। आज रसूल नजर नहीं आ रहे फिर भी देख रहे हैं, वो कहीं पर भी हों वो देख रहे हैं। अगर रसूल को फना हो जाना था तो अल्लाह कुरान में ये आयत न रखता, फिर तो आयत फना हो जाती ना, फिर आयत मंसूख हो जानी चाहिए थी कि भाई जब अब रसूल चला गया है और रसूल नाउजुबिल्लाह मौत की आगोश में चले गए हैं, रसूल फना हो गए हैं, तो अब हम ये आयत मंसूख कर रहे हैं, अब सिर्फ अल्लाह देख रहा है। नहीं, कहा जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ही मेरा रसूल भी देख रहा है। लेकिन आयत यहीं पर रुकी नहीं, आयत ने कहा जैसे मैं देख रहा हूं वैसे ही रसूल देख रहा है, और जैसे रसूल देख रहा है वैसे ही कुछ मोमिनीन हैं जो देख रहे हैं। तवज्जो फरमाई आपने। वैसे ही कुछ मोमिनीन हैं जो देख रहे हैं। तो अब ये मोमिनीन कौन है? ये मोमिनीन कौन है? ये मोमिनीन उस वक्त समझ में आ जाएंगे कि जब मैं एक आयत आपके हवाले कर दूं और आयत से आयत को जोड़ लीजिएगा। आयत में 3 ही हस्तियों का नाम है, इसमें भी 3 हस्तियों का नाम है, और उन 3 हस्तियों को एक दूसरे से जोड़ते जाइएगा। आयत है आये इताअत, अतीउल्लाह व अतीउर रसूल व उलिल अम्र मिनकुम। यानी हर दौर का उलिल अम्र उस दौर का मोमिन है। जो कुरान में कहा गया है कि जैसे हम देख रहे हैं वैसे ही रसूल देख रहा है और वैसे ही मोमिनीन देख रहे हैं, तो जो उलिल अम्र है उसे अल्लाह ने मोमिन कहकर मुखातिब किया है। यानी हर दौर का इमाम वैसे ही देखता है कि जैसे अल्लाह और रसूल देख रहे हैं। इसलिए हर इमाम को कहा जाता है ऐनुल्लाहि नाज़िरतु फिल अर्ज़, जमीन पर अल्लाह की देखती हुई आंख, अल्लाह की देखती हुई आंख। अब ये जो अल्लाह की देखती हुई आंख है ये हर इंसान को भी पहचानती है। नहीं, मैं शुरू से चलता हूं। ये जो अल्लाह की देखती हुई आंख है ये हर बशर को भी पहचानती है, हर आदमी को भी पहचानती है, हर इंसान को भी पहचानती है, हर मुसलमान को भी पहचानती है, और हर सलमान को भी पहचानती है। कि किस दौर का कौन सलमान है तो हर आदमी को भी जानते हैं, हर मुसलमान को भी जानते हैं, हर इंसान कामिल को भी जानते हैं। यानी ये निगाह वो है, मासूम की निगाह वो है जो देखते ही फैसला कर लेती है कि ये अंदर से इंसान है या जानवर है, ये बंदा है या सिर्फ आदमी है,
ये अभी बंदा बना है या नहीं बना है। तो जो बंदगी के मदारिज तय करता चला जाता है तो मासूम उसे अल्लाह की तरफ से इख्तियार सौंपता चला जाता है। अब अल्लाह ने मदारिज मुकर्रर कर दिए तो कल की तकरीर से मुत्तसिल होता हूं कि जब पैगंबर ने ईमान के 10 दर्जे यानी मुंतखब किए और मुअय्यन किए तो उसमें 10वें दर्जे पर सलमान फारसी का नाम आ गया। क्यों आया? सवाल, क्वेश्चन मार्क। इधर से एक सवाल उभर रहा है, क्यों सलमान 10वें दर्जे पर हैं? यानी बंदगी की कोई ना कोई तो हद होगी, कोई ना कोई तो आसारे बंदगी होंगे सलमान में। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? कोई ना कोई तो ऐसा असरे बंदगी होगा, ऐसा इल्वे बंदगी होगा कि जो बाकियों से सलमान फारसी को मुमताज कर रहा है। कोई ऐसा एक अमल तो होगा सलमान फारसी के पास। मैं तो समझ रहा था कि आप फौरन पहुंच जाएंगे। भाई नमाजें सब के सब पढ़ रहे थे, रोजे सब के सब रख रहे थे, आखिरी आदमी तक, मेरा जुमला यकीनन महफूज होगा। नमाजें सब के सब पढ़ रहे थे और सब रसूल के पीछे नमाज पढ़ रहे थे, सब खुजू व खुशू वाली नमाज पढ़ रहे थे, रोजे सब रख रहे थे और जब रसूल रोजा खोलते थे सब उसी वक्त खोलते थे, ना 10 मिनट आगे ना 10 मिनट पीछे। उस वक्त ये 10 मिनट का सवाल ही नहीं था, कोई इख्तिलाफ ही नहीं था। रोजा सब रसूल के साथ खोल रहे थे, ज़कात जैसे रसूल बताए वैसे दे रहे थे, जिहाद रसूल के साथ कर रहे थे, हज भी रसूल के साथ किया, सब नमाजें भी पढ़ रहे हैं, रोजे भी रख रहे हैं, जिहाद भी कर रहे हैं, ज़कात भी दे रहे हैं, हज भी किया हुआ है, एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे हैं, एक दूसरे की माइयत में एक दूसरे का ख्याल भी रख रहे हैं, एक दूसरे की फलाह बहबूद के काम भी कर रहे हैं, एक दूसरे के काम भी आ रहे हैं, सब एक दूसरे को तस्लीम भी किए हुए हैं, कोई एक दूसरे से नफरत भी नहीं करता है। सब वही काम कर रहे थे जो सलमान फारसी कर रहा था। वो एक अमल कौन सा है कि जो सलमान फारसी को 10वें दर्जे पर ले गया? तो मैंने सलमान फारसी की सवाने हयात में यही जुमला पढ़ा और अपने पेश रो बुजुर्ग जाकिरों से यही जुमला सुना। एक अमल जो सलमान फारसी को मुमताज करता था वो यही है कि सलमान ने अपनी दाढ़ी का सही इस्तेमाल जाना। सलामत रहें आप। यानी दरे इस्मत पर अपनी दाढ़ी से सफाई कर रहे हैं। यानी एक अमल ऐसा है और वो अमल है मारिफते सैयदा का अमल, दरे सैयदा के एहतराम का अमल, कि जिसने सलमान को 10वें दर्जे पर लाकर खड़ा कर दिया। देख रहे हैं आप, इसको कहते हैं बंदगी। तो जब बंदगी के 10वें दर्जे पर आ गए, ईमान के 10वें दर्जे पर आ गए, तो क्या हासिल हुआ? क्या इख्तियार हासिल हुआ? अब तक तो हमने इख्तियारात की बात की कि मुस्तफ़ा और मुर्तज़ा और जितने मोहम्मद हैं उनके इख्तियारात क्या हैं, कि जहां विलायत तशरीही भी है और विलायत तकवीनी भी है, जहां कुन का हामिल होना भी है और कुन पर इख्तियार भी है, जहां कुन पर तसर्रुफ भी है और जहां पर विलायत तकवीनिया अपने हाथों में लिए हुए हैं। अब तक हमने उसकी बात की, लेकिन अब हम देखना चाहते हैं कि एक आम इंसान जब बंदगी की 10वें दर्जे पर आ जाता है, जब बंदगी की मेराज पर आ जाता है, तो उसे क्या क्या हासिल हो जाता है। कल की तकरीर यकीनन आपको याद है कि जनाब सलमान मोहम्मदी के लिए खुद पैगंबर ने इरशाद फरमाया कि सलमान हम अहले बैत में से है, अपने अहले बैत में शामिल कर लिया। 250 बरस या 350 बरस की उम्र है जनाब सलमान की, 350 बरस, और जनाब ईसा के औसिया में से हैं, औसियाए ईसा में से हैं। जब आए हैं तो लिखा हुआ एक रिवायत में कि 250 बरस है और या 350 बरस है। जिस वक्त इंतकाल हुआ है तो उस वक्त की उम्र की बात हो रही है, कमोबेश 350 बरस की उम्र है। पहली बात तो यह है कि जब बंदा बन जाता है तो उसकी उम्र में भी इजाफा होता है। जीते रहे, सलामत रहे। ये इतनी अहम तरीन गुफ्तगू जैसे आप समझ रहे हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि ये मौजू बड़ा ही खुश्क मौजू है, लेकिन जैसे आप सुन रहे हैं मैं आपका शुक्रगुजार हूं और आपको दुआएं भी दे रहा हूं कि बंदगी पहला काम तो ये करती है कि इंसान की उम्र में इजाफा हो जाता है। जब बंदा किसी बंदे को बंदा समझता है, जब बंदा दूसरे को भी बंदा समझे तो उसका ख्याल करता है, टॉलरेट करता है, उसको तस्लीम करता है, उसकी जिल्लत नहीं करता, उसकी इज्जत करता है। और जब इज्जत दी जाएगी तो इज्जत पाई जाएगी। ये एक तकाजा है और ये मुआशरे का उसूल है कि जब इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे। तो अब सलमान फारसी 350 बरस के हैं और कहा गया कि आपको गवर्नर बनाया जा रहा है
दौर खिलाफत है। और कौन सा दौर खिलाफत है आप मुझसे बेहतर जानते हैं। तो कहा गया कि मुझे मोहलत चाहिए, जरा मैं सोच विचार कर लूं। कल की तकरीर में मैंने यहां छोड़ा कि असल में पूछना था मौला की मर्जी का, मर्जी मौला क्या है। इसलिए कि जब गदीर में तसव्वुर करना है और तस्लीम करना है और गदीर में तस्लीम कर चुके हैं तो यकीनन मर्जी मौला हर दम पेशे निगाह रहनी चाहिए। हम भी गदीर को माने हुए हैं तो क्या हमें भी, हमारे अंदर भी ये वस्फ है कि जब हमें भी कोई मुश्किल दरपेश हो या हमारे सामने भी कोई दो राह आ जाए तो क्या हम अपने मौला से रुजू करते हैं। ये सलमान फारसी ने सिखाया कि जब भी कोई ऐसा मामला हो तो पहले मौला से रुजू करो, पहले आ जाओ अलम पर, पहले आ जाओ अज़ा खाने में और मौला से रुजू करो मौला से। तो वो रुजू जब करोगे तो वहां से जवाब आता है, वहां से जवाब आता है। इसीलिए अल्लाह ने कहा उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम मुझसे दुआ करो मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा। तो जवाब तो आएगा ना भाई। जैसे अल्लाह देखता है वैसे रसूल देखता है कि नहीं। तो जैसे अल्लाह जवाब देगा वैसे रसूल भी जवाब देगा और जैसे रसूल जवाब देगा वैसे उलिल अम्र भी जवाब देगा। बात यह है कि यकीन की किस मंजिल पर इंसान फाइज है, यकीन की किस मंजिल पर है। तो अब गए मौला अली के पास, अली ने इजाजत दे दी। जब इजाजत दी है तो ये इजाजत नहीं दी है, जुमला मेरा जाया ना हो, ये इजाजत नहीं दी है, ये अली ने इख्तियार सौंपा। अब अली बताना चाहते हैं कि जो अली का नॉमिनेटेड होगा वो होगा कैसा। हाय जुमला आपने जाया कर दिया। अली बताना चाहते हैं कि जिसे अली नॉमिनेट कर दे, जिसे अली इजाजत दे दे, जिसके पास अली का इजाजतनामा हो, वो इख्तियार की किस मंजिल पर होगा और वो अपने हुस्न ईमान की किस मंजिल पर होगा, वो अपने इल्म बंदगी की किस मंजिल पर होगा। अली के पास से इजाजतनामा मिला तो सलमान फारसी चले, और चले हैं तो गवर्नर बनने चले हैं। हाँ मेरा साथ देते जाए, चले हैं तो मदाइन के गवर्नर बनने चले हैं। मदाइन की गवर्नरी मिली है और मदाइन उस वक्त का बड़ा खूबसूरत शहर भी था और वहां पर कैसर और किसरा के महलात भी थे, आज भी उसके खंडरात मौजूद हैं। तो मदाइन बड़ा तिजारती शहर भी था और वहां से बहुत ज्यादा ज़र मुबादला भी आता था और बहुत सा टैक्स भी आता था। तो जनाब सलमान फारसी को मदाइन की गवर्नरी मिली। अब गवर्नर जा रहा है, गवर्नर होने जा रहा है, गवर्नर तो हो गया ना, अब गवर्नरी का इख्तियार लेने जा रहा है। अब अपने पास से निकले और वहां से निकलते हुए मदीने से मदाइन पहुंचे। जब मदाइन पहुंचे हैं तो मेरे अजीजों सलमान फारसी अब बता रहे हैं कि बंदा होता कैसा है, बंदगी कहते किसको है और बंदगी यकीन की किस मंजिल पर ले आती है। जब बंदा बन जाता है इंसान तो उसकी निगाह में दौलत दुनिया की कोई वक़्त नहीं रह जाती। इसलिए कि जिसके सामने जन्नत के दरवाजे खुले हुए हों, सलामत रहे आप, ऐसे ही सुनते जाए, जिसके सामने जन्नत के दरवाजे खुले हुए हों, जो जन्नत को देख रहा हो, वो दुनिया के छोटे मोटे शहरों को देखकर क्या करेगा, उसकी राल कैसे बह जाएगी। वो तो इनको बिल्कुल हकीर ही समझेगा, दो कौड़ी का समझेगा। अब सलमान फारसी गवर्नर बनने जा रहे हैं, 350 बरस की उम्र है और कुल सामान इतना है कि 2 जोड़े कपड़े हैं, एक चादर है, उस चादर में कपड़ों को बांधा है और उस गठड़ी को लकड़ी से बांधा है और लकड़ी को अपने कांधे पे रख लिया। एक कांधे पे ये सलमान फारसी का सामान है, एक कांधे पे हमारे भाई लोग निकल जाते हैं सामान कांधे पे रख के। तो फर्क है ना, एक कांधा ये है जो सलमान फारसी के कांधे पर है कि असा है, असा में गठड़ी बंधी हुई है, गठड़ी में 2 जोड़े कपड़े हैं और गवर्नर आ रहा है। तो गवर्नर हाउस में सब मुंतजिर, वहां गवर्नर हाउस में सब मुंतजिर के गवर्नर आ रहा है, सब खड़े हुए हैं प्रोटोकॉल के साथ, हार फूल लिए हुए, बग्घियां तैयार हैं, सवारियां तैयार हैं, घोड़े तैयार हैं कि गवर्नर साहब आएंगे और जो रास्ता है उस रास्ते पर सब खड़े में 2 या कतार बनाकर। लेकिन गवर्नर आया तो आम रास्ते से आया। भाई हुक्मरानों को भी तो सिखाना है ना कि बंदे बन जाओ, हुक्मरानों को भी तो सिखाना है ना कि बंदे बन जाओ, बंदगी इख्तियार करो। और जब हुक्मरान बंदा बनता है तो इसका मतलब है पूरा मुआशरा बंदा बन जाएगा। बहुत बड़ा जुमला मैंने कहा मेरे अजीजों, जब हुक्मरान बंदा बन जाएगा तो पूरे मुआशरे में बंदगी नाफिज हो जाएगी, पूरे मुआशरे में बंदगी राइज हो जाएगी। जब हुक्मरान ही बंदा ना हो
तो फिर मुआशरे में बंदगी राज नहीं हो सकती। तो अब वो उस उमूमी रास्ते से आए जिस उमूमी रास्ते से सब आ रहे हैं। जनाब सलमान फारसी जैसे ही मदाइन में दाखिल हुए उमूमी रास्ते से, तो चूंकि उमूमी रास्ते से आए तो देखा, और रात का बिल्कुल मगरिब के बाद का पहर है और अंधेरा छा चुका है। देखा एक बुढ़िया खड़ी हुई है, बहुत बड़ा लकड़ी का गट्ठर सामने पड़ा हुआ है, उसकी कमर झुकी हुई है, लेकिन वो लकड़ी का गट्ठर उठा नहीं पा रही है। सलमान फारसी 350 बरस के हैं, 350 बरस के। मैंने क्या कहा कि बंदगी पहली चीज जो अता करती है वो है उम्र बढ़ती है, और दूसरी चीज क्या अदा करती है बंदगी? वो बंदगी दूसरी चीज ये अता करती है कि सलमान फारसी ने कहा क्या हुआ, ये लकड़ी का गट्ठर नहीं उठा पा रही? कहा नहीं, बहुत ज्यादा वजनी है और मुझे ये घर लेके ही जाना है। सलमान फारसी ने कहा लाओ मैं उठा लेता हूं। यानी दूसरा वस्फ जो बंदगी अता करती है वो ये है कि चाहे 350 बरस का ही क्यों ना हो, ताकत उसमें 18 बरस वाली होती है। वो लकड़ी का गट्ठर सलमान फारसी ने उठाया, अपने सर पे रखा और उस बुढ़िया के साथ चले और जाके उसके घर में वो लकड़ी का गट्ठर रख दिया। बुढ़िया ने अपनी जेब से जो भी उसके पास पैसे रहे होंगे 2 या 3 दिरहम निकाल के दिए, लो भाई तुम्हारी मजदूरी। कहा मैं मजदूरी के लिए थोड़ी आया हूं, मैं तो गवर्नरी के लिए आया हूं। कहा कौन है आप? कहा मदाइन का गवर्नर। कहा मैंने ऐसा गवर्नर पहले नहीं देखा, ऐसा गवर्नर पहले नहीं देखा, ऐसा हाकिम पहले नहीं देखा, मदाइन का हाकिम बन के आया हूं। तो अब सलमान फारसी कहां जा रहे हैं? जाना तो उसूलन उनको गवर्नर हाउस में है, लेकिन गवर्नर हाउस में नहीं गए, इसलिए कि ये छोटा सा गवर्नर हाउस है। उन्होंने कहा मैं अपना मुस्तकर बनाऊंगा पूरी कायनात के गवर्नर हाउस को, जो पूरी कायनात को गवर्न कर रहा है अल्लाह। जनाब सलमान फारसी ने तय किया था कि मैं मस्जिद में जाके रहूंगा और वहीं एक गोशे में पड़ा रहूंगा और वहीं से मदाइन का निजाम चलाऊंगा, ठीक है। अब उस बुढ़िया ने पलट कर पूछा कि कहां रहेंगे, कहां पर रहेंगे? जनाब सलमान फारसी ने तो कहा कि मस्जिद में रहूंगा, लेकिन मैं जरा सा तसर्रुफ करना चाहता हूं अगर आपकी इजाजत हो। मेरा दिल कहता है कि जी कहा ना कि मैं मस्जिद में रहूंगा, तो शायद इसके पसे पुश ये जुमला होगा कि वहीं रहूंगा जहां अल्लाह रहता है, जहां अल्लाह रहता है। गए मस्जिद में चले गए, वहां सबको मालूम हुआ कि भाई गवर्नर आ चुका और मस्जिद में आ चुका। सब दौड़े दौड़े मस्जिद में पहुंचे, सबने इस्तकबाल किया, अरे भाई गवर्नर हाउस तैयार है। कहा इससे बड़ी कौन सी जगह होगी जहां मैं ठहरा हुआ हूं? तो इसका मतलब है कि जब अल्लाह के घर में इंसान ठहरेगा, को कल की तकरीर आपको याद है कि जिस वक्त नमाज पढ़ रहे होते हो तो नाइंसाफी नहीं कर रहे होते, जुल्म नहीं कर रहे होते, बददयानती नहीं कर रहे होते, जखीरा अंदोजी नहीं कर रहे होते। इसलिए कहा कि मैं अल्लाह के घर में रहूंगा। तो हर गवर्नर को चाहिए कि वो रहे तो अल्लाह के घर में ही रहे, ताकि कम से कम ये तो एहसास हो कि अल्लाह देख रहा है। शायद करप्शन में कमी आ जाए, शायद बददयानती में कमी आ जाए, शायद हेरा फेरी में कमी आ जाए, शायद जखीरा अंदोजी में कमी आ जाए कि अल्लाह के घर में बैठा हुआ हूं। तवज्जो फरमा रहे हैं आप? तो अल्लाह के घर में पहुंच गए और पहुंचे सारे लोग, सलाम किया, जवाब सलाम, कहा आ जाइए, कहा नहीं मैंने यहीं ठहरने का फैसला किया है। और वहीं पर जनाब सलमान फारसी ने एक कोने में अपना सामान रख दिया और मुसल्ला बिछा के फौरन नमाज अदा करने लगे। बताया कि बंदगी का पहला उसूल यह है कि अल्लाह को ना भूलो, अल्लाह को ना भूलो। कहा भाई बताओ क्या क्या इंतजामात हैं, लाओ कागजात लाओ। लाके सब चेक करना शुरू किया, हाँ भाई ये है ये है ये है ये है। लोगों को बुलाया गया, पूछा गया क्या क्या मसाइल हैं, और भी कुछ लोगों को बुलाया गया। कुछ लोग आ गए शिकायत लेके, कहा भाई क्या फरियाद है? कहा फरियाद ये है कि यहाँ चोरियां बहुत हो रही हैं, बहुत चोरियां हो रही हैं। मैं बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं, बुजुर्ग मुझसे बेहतर जानते हैं। कहा यहाँ चोरियां बहुत हो रही है। अब सलमान फारसी है बंदगी के 10वें दर्जे पर, और बंदगी के 10वें दर्जे पर जो आ जाए उसको इख्तियार क्या मिलता है, मैं वो बताने जा रहा हूं। अब चूंकि अली से इख्तियार लेकर आए हैं, ये अली ने इजाजत नहीं दी है, ये अली ने इख्तियारात सौंपे हैं सलमान फारसी को। जो मेरा नॉमिनेटेड होगा उसको देखना फिर वो होगा कैसा, चाहे वो अपने दौर में सलमान फारसी हो, चाहे अपने दौर में मालिक अश्तर हो, चाहे अपने दौर में मोहम्मद हनफिया हो, चाहे अपने दौर में मोहम्मद इब्ने अबी बकर हो, कोई भी हो, जो मेरा नॉमिनेटेड होगा वो इख्तियार के साथ जाएगा। मैं उसे नित सुख से दुरुस्त पाऊंगा, तब उसे नॉमिनेट करूंगा, तब उसे नामजद करूंगा। तो सलमान फारसी अली से इख्तियार लेकर आए। कहा क्या हुआ भाई? कहा यह है कि चोरियां बहुत हो रही हैं। अब सारे सिपाही मुस्तैद होकर खड़े हो गए। उस गवर्नर हाउस के आसपास जितने लोग थे, उस मदाइन के जितने भी पुलिस वाले थे, सारे सामने आके खड़े हो गए। और उस वक्त जो डीएसपी रहा होगा, एसएसपी रहा होगा, जो भी होगा उस दौर का,
वो भी मुस्तैद हो गया होगा कि अब ये मेरी ड्यूटी लगाएंगे और मुझे डांटेंगे कि भाई तुम्हारे होते हुए चोरियां क्यों हो रही हैं, और लोगों की ड्यूटियां लगाएंगे कि तुम फला चला इलाके में चले जाना, तुम फला इलाके में, तुम फला इलाके में 20 सिपाही उधर लगाओ, 50 सिपाही उधर लगाओ, 10 सिपाही उधर लगाओ, 5 उधर लगाओ, और देखो मुझे कल सुबह तक रिपोर्ट चाहिए, और देखो कल सुबह तक मुझे बिल्कुल ये इलाका पाक साफ चाहिए। सलमान फारसी ने कुछ कहा ही नहीं, चुप बैठे रहे। अब सब सिपाही कह रहे हैं कि अब हुक्म दें, तब हुक्म दें, अब हुक्म दें, तब हुक्म दें। सलमान फारसी चुप हो गए। कहा क्या देख रहे हो? कहा क्या करना है? सिपाहियों ने कहा क्या करना है, क्या हुक्म है? कहा हुक्म यह है कि अपने अपने घरों को जाओ, अपनी अपनी ड्यूटियों पे जाओ, जहां तुम्हारी ड्यूटियां वहां जाके खड़े हो जाओ। सब बादल नाखास्ता चले गए कि न मालूम क्या करने जा रहे हैं। अब सलमान फारसी बाहर आए, सलमान फारसी मस्जिद से बाहर आ गए। जनाब याकूब को जब जनाब याकूब के बेटों ने बताया कि यूसुफ को भेड़िया खा गया, तो जनाब याकूब आए जंगल में, और जंगल में आने के बाद सारे भेड़ियों को आवाज दी। सारे भेड़िए आ गए और भेड़ियों के सरदार को बुलाया, वो भी बाहर आ गया। कहा तुम में से किसने मेरे बेटे यूसुफ को खाया है? तो सारे भेड़ियों ने यक आवाज होकर बोला कि हम हैवानात पर नबी की औलाद का खून हराम है। हम हैवानात पर जुर्रियत नबी का खून हराम है। ठीक है, जनाबे याकूब के पास इख्तियार था ना। एक बार सलमान फारसी बाहर आए, सारे चले गए, सलमान अकेले हैं। सलमान फारसी बाहर आए, न मालूम किस जबान में बात की, मदाइन के सारे कुत्ते सामने आ गए, जितने भी सगाने मोहल्ला थे सारे सामने आ गए, जितने कुत्ते थे सामने आ गए। सलमान फारसी के सामने सर झुका के खड़े हो गए। सलमान फारसी ने कहा यहां चोरियां बहुत हो रही हैं, मुझे कल कोई चोर जिंदा नजर ना आए या सही सलामत नजर ना आए। बता दिया कि चोरी वही अमल है जो जैसा अमल करेगा उसके पीछे वैसा ही सिपाही लगाया जाएगा। हाय हाय, जुमला मैंने कह दिया मेरे अजीज। दूसरे दिन हर मोहल्ले में कुछ लाशें पड़ी नजर आई, कुछ जख्मी पड़े नजर आए। जो जो चोरी कर रहा था कुत्तों ने अपनी जिम्मेदारी पूरी की। यानी अजीब लोग हैं कि कुत्ते तो अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहे थे। तवज्जो फरमा रहे हैं ना आप? तो अब चोरियां रुक गई, चोरियां रुक गई। सबने कहा भाई अजीब गवर्नर आया, इसके तो ताबे हुक्म जानवर भी हैं, इसके तो ताबे हुक्म जानवर भी हैं। बंदगी तीसरा इख्तियार क्या देती है कि जानवर भी ताबे हुक्म आ जाता है, जानवर पर भी हुक्म नाफिज हो जाता है, जारी हो जाता है, जानवर भी ताबे हुक्म हो जाता है, इताअत की मंजिल पर आ जाता है। हाँ भाई, और कोई मसला है? एक बूढ़ी औरत आ गई, का एक कसाई है, वो बहुत बदमाशी करता है, बहुत ज्यादा बेईमानी करता है, उसके बाटों में फर्क है, वो जो शेर के बाट हैं उसमें फर्क है, और वो कम तोलता है। जनाब सलमान फारसी ने कहा जाओ उसे बुला के लाओ। वो औरत गई, कहा गवर्नर बुला रहा है। सब ने कहा वो तो मस्जिद में बैठा रहता है, क्या कर लेगा, नहीं जा रहे। उसने कहा वो नहीं आ रहा। जनाब सलमान मोहम्मदी ने कहा फिर बुला के लाओ। वो फिर गई, उसने फिर आने से इनकार कर दिया, कहा फिर बुला के लाओ। 3 मरतबा हुज्जत तमाम हो गई। अब अली ने अपनी जबान का असर सलमान मोहम्मदी में मुंतकिल किया था। मैंने क्या कहा कि अली से इख्तियार लेकर आए हैं, तो अली वली है, और विलायत का इख्तियार यह है कि अपनी जबान का इख्तियार किसी भी जबान में मुंतकिल कर दे। देखिए मैं मिसाल देता हूं, अली इब्न अबी तालिब तशरीफ फरमा है, मेरा मौला तशरीफ फरमा है, और ऐसे में एक औरत आ गई, रोती भी आ गई। मेरे मौला ने कहा क्या बात है? कहा कि मेरा बेटा मर गया। तो मौला ने कहा हाँ भाई बड़ा अफसोस हुआ, और अगर चाहती हो तो दफन कफन का इंतजाम करवा देते हैं। असहाब की तरफ मुखातिब हुए, मुतवज्जे हुए कि भाई असहाब से कहेंगे अभी कि इस बुढ़िया के बेटे का दफन कफन का इंतजाम कर दो। तो उस औरत ने कहा कि मैं दफन कफन के लिए नहीं आई हूं। अली ने कहा फिर किस लिए आई हो? अब उस औरत का यकीन किस मंजिल पर है, अकीदा किस मंजिल पर है? वो जानती है कि ये ऐनुल्लाह नाज़िरतु फिल अर्ज़ है, ये जमीन पर उलिल अम्र है, ये बंदा है, इसके पास इख्तियार है। उसने कहा किस लिए? मेरे मौला ने पूछा किस लिए आई हो? तो उसने कहा मैं इसलिए आई हूं कि या तो मुझे भी मौत आ जाए या मेरा बेटा जिंदा हो जाए, या मेरा बेटा जिंदा हो जाए। अली ने कहा अच्छा इसलिए आई हो? तो एक बार अली ने कहा जाओ अपने बेटे के सराहने जाना, 2 रकात नमाज पढ़ना, नमाज पढ़ने के बाद उसका शाना हिला के कहना कि अली ने तुझे जिंदा तलब किया है।
अली ने तुझे जिंदा तलब किया है। यानी अली ने चंद लम्हों के लिए अपनी ज़बान विलायत का असर उस औरत के दहन में मुंतकिल कर दिया। अब अली कहे कौन या वो औरत कहे कौन, हाँ, एक ही बात हो जाएगी। यानी अपनी जबान का असर कौन उस जबान में एक महदूद अरसे के लिए मुकर्रर कर दिया, मुतय्यन कर दिया। उस औरत ने जाके कहा और उसका बेटा जिंदा हो गया। अब सलमान फारसी ने 3 मरतबा हुज्जत तमाम की। अली से इख्तियार लेके आए हैं ना, कौन का? अली से इख्तियार लेके आए कि जब जनाब सुलेमान को अल्लाह ने मुल्क दे दिया, जब मुल्क दे दिया, सारा मुल्क दे दिया, सब कुछ दे दिया, तफसील बताने की जरूरत नहीं है, तो उसके बाद कहा हादा अताउना फमनुन और अमसिक बिगैर हिसाब। कहा भाई ये पूरा मुल्क, ये हवा पर इख्तियार, ये जिन्नात पर इख्तियार, ये शयातीन पर इख्तियार, ये फरिश्तों पर इख्तियार, ये परिंदों पर इख्तियार, ये समंदर पर इख्तियार, ये दरियाओं पर इख्तियार, ये सब कुछ हमने तुम्हें मुल्क दे दिया। हादा अताउना फमनुन और अमसिक बिगैर हिसाब। अब ये हमारी अता है, हमने दे दिया, चाहो तो अपने पास रखना, चाहो तो किसी को दे देना, हम पूछेंगे नहीं। यानी जब इख्तियार मिलता है तो इस इख्तियार के साथ इख्तियार मिलता है कि ये इख्तियार किसी तक भी सौंप दिया जाए। कहा भाई नहीं आ रहा, 3 मरतबा कह दिया नहीं आ रहा। अब जनाब सलमान फारसी ने अपनी जबान का असर और औरत की जबान में मुंतकिल किया। कहा जाओ और जाके अब उस आदमी से, उस कसाई से, उस कस्साब से कुछ ना कहना। अब वो जो सामने बाट पड़े हुए हैं, वो जो 2-2 शेर, 1-1 शेर, आधे-आधे शेर के बट्टे पड़े हुए हैं, उन बाटों से कहना कि इस कस्साब को सलमान फारसी ने तलब किया है। हाँ, जीते रहे, सलामत रहे। देखें बुजुर्ग पहुंच चुके हैं, इसलिए बुजुर्गों का सुना हुआ वाकया मैं नौजवानों के लिए अर्ज कर रहा हूं, बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूं। ये औरत पहुंची, औरत वहां पहुंची, अब वो कह रहा है कि फिर आ गई, क्या तुझसे मुखातिब नहीं हो, अब तुझसे कोई काम नहीं है। अब उन बाटों से मुखातिब होकर कहती है कि इस कसाई को सलमान फारसी ने तलब किया है। जैसे ही जमादात ने सुना, जमादात ने सुना, ये बाट बेजान है, बेजान, जैसे ही बेजान बाटों ने सुना, उनमें जान पैदा हो गई। वो बाट उछलने लगे, उछल उछल कर उस कसाई के सर पर बरसने लगे, और पीछे से एक बाट उसे हकाता था और दूसरा बाट उसके सर पर पड़ता था, और हकाते हकाते सलमान फारसी के पास ले आए। अब समझ में आया विलायत तकवीनी किसे कहते हैं? जिस तक चाहे अली विलायत का असर मुंतकिल कर दे। अब चाहे वो शेर कालीन हो जो जिंदा हो जाए, चाहे वो लोहे का बाट हो जो जिंदा हो जाए। तवज्जो फरमाई आपने। तो अब जहां पर इख्तियार जाता है, जहां पर बंदगी जाती है, वहां इख्तियार जरूर जाता है, लेकिन बंदा और बंदगी का तकाजा यह है कि आजिजी और इनकिसारी खत्म ना हो। अल्लाह अकबर, आजिजी और इनकिसारी खत्म ना हो। जहां तकब्बुर आया वहां बंदगी सल्ब हो जाती है, वहां फिर बंदा बंदा नहीं रहता। क्या कहा अल्लाह ने कि उदऊनी अस्तजिब लकुम इन्नल्लज़ीना यस्तकबिरून अन इबादती सयदखुलून जहन्नम दाखिरीन। मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब देता हूं, और जो लोग अपनी इबादतों पर गुरूर करते हैं, मैं ऐसे इबादत गुजारों को जहन्नम में फेंक दूंगा। देखिए, अब से कोई समझ लीजिए कि 10 दिन पहले मैंने इमामिया में तकरीर करते हुए इस आयत पर बात की थी, और आज वही बात आपके हवाले करता हूं। उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो, मैं तुम्हारी दुआ का जवाब दूंगा, तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। जो लोग मेरी इबादत पर गुरूर करते हैं, ऐसे गुरूर करने वालों को मैं जहन्नम में फेंक दूंगा, जहन्नम में डाल दूंगा। यानी इबादत पर गुरूर नहीं होता। हाय हाय हाय, इबादत पर गुरूर नहीं होता। इबादत इसलिए की जाती है ताकि आजिजी और इनकिसारी में इजाफा हो जाए। अब अगर कोई नमाजी मुतकब्बिर है तो वो नमाजी नहीं है, कोई नमाजी मगरूर है तो वो नमाजी नहीं है, फिर उसकी नमाज उसे जहन्नम में ले जाएगी। कोई रोजेदार मगरूर है तो उसका रोजा उसे जहन्नम में ले जाएगा। कोई हज करने वाला मगरूर है तो उसका हज उसे जन्नत के बजाय जहन्नम में ले जाएगा। तो अब ये आजिजी और इनकिसारी, तवज्जो, बड़ा अजीब जुमला आपके हवाले करने जा रहा हूं, देखिए, और शायद फजाइल का आखिरी जुमला हो जाए, लेकिन फजाइल की हद तक सुनिएगा। देखिए, आदम से लेके खातम तक, आदम से लेके ईसा तक, हर नबी इल्म के साथ आया। हर नबी को अल्लाह ने इल्म अता किया है, कोई नबी भी बगैर इल्म नहीं आया।
हजरत आदम को अल्लमा आदम अलस्मा कुल्लाहा, परसों की पूरी तकरीर मैंने अर्ज कर दी। इसी तरह जनाब नूह के पास इल्म है, और नूह के पास इल्म वो है कि जनाब नूह नस्लों को देख लेते हैं कि कौन काफिर आने वाला है, कौन मोमिन आने वाला। जनाब नूह के पास निगाह है, और जनाब नूह ने जो दुआ मांगी है उसमें यही कहा था कि रब्बे ला तजर अलल अर्ज मिनल काफिरीन दय्यारा इन्नका इन तजरहुम युजिल्लु इबादका वला यलिदु इल्ला फाजिरन कफ्फारा। परवरदिगार इन काफिरों से दुनिया को खाली कर दे, इनको उठा ले, इन पर अजाब ले आ, इसलिए कि अब ता कयामत इनकी नस्लों में कोई मोमिन नहीं आने वाला। यानी जनाब नूह नस्लों तक को देख रहे थे, सुल्बों तक को देखते थे। तो जनाब नूह के पास भी इल्म था, जनाब इब्राहिम के पास भी इल्म था कि वो मुर्दों को जिंदा करने का हुनर जानते थे, मलकूत समावात वल अर्श तक उनकी रसाई हो गई। जनाब मूसा के पास भी इल्म था कि यद बैजा उनके पास है, असा उनके पास है, और दरिया में दो टुकड़े करने का फन उनके पास है। कलीमुल्लाह भी वो हैं, अल्लाह से बातें करते हैं। तौरात, अल्लाह का इल्म तौरात की सूरत में उनके पास है, अलवाह तौरात उनके पास है। जनाब नूह के पास भी इल्म है। जनाब ईसा के पास तो बहुत सारा इल्म है कि अल्लाह ने उन्हें रूह कह दिया कि ये अल्लाह की रूह है, ये रूहुल्लाह है। हालांकि अपनी रूह हजरत आदम में भूकी तो आदम को रूहुल्लाह नहीं कहा, जनाब ईसा को रूहुल्लाह कह दिया। तो जनाब ईसा मुर्दों को जिंदा करने का हुनर जानते हैं, कोड़ियों को शिफायाब करने का हुनर जानते हैं, नाबीनाओं को बीनाई अता करने का हुनर जानते हैं, मुर्दों को जिंदा कर देते हैं। है ना आपकी तवज्जो मेरे पास? तो अब जो नबी आया है वो इल्म के साथ आया है। जनाब आदम के पास भी इल्म है, जनाब नूह के पास भी इल्म है, जनाब इब्राहिम के पास भी इल्म है, जनाब मूसा के पास भी इल्म है, जनाब ईसा के पास भी इल्म है, जनाब याकूब के पास भी इल्म है, तवज्जो, जनाब यूसुफ के पास भी इल्म है। हर नबी के पास इल्म है, और ये सारा का सारा इल्म मुज्तमा है ज़ाते मुस्तफ़ा में। यानी आदम की खबर भी मुस्तफ़ा को है। तवज्जो, जुमला तो महफूज करें। आदम की खबर भी मुस्तफ़ा के पास है, नूह की खबर भी मुस्तफ़ा के पास है, इब्राहिम की खबर भी मुस्तफ़ा के पास है, मूसा की खबर भी मुस्तफ़ा के पास है, ईसा की खबर भी मुस्तफ़ा के पास है। यानी जितने 1,23,999 अंबिया के पास इल्म है वो सारा का सारा ज़ाते मुस्तफ़ा में जमा है। तो मुस्तफ़ा जिंदा करने का फन भी जानते हैं। मुस्तफ़ा के पास भी ये मौजज़ा है कि वो नाबीनाओं को बीनाई देते हैं। मुस्तफ़ा के पास भी ये मौजज़ा है कि वो बीमारों को शिफायाब करते हैं। मुस्तफ़ा के पास भी ये मौजज़ा है कि जो जनाब इब्राहिम के पास मौजज़ा था, और मुस्तफ़ा के पास वो मौजज़ा है जो किसी नबी के पास नहीं है, और मौजज़ा है कुरान। कुरान नबी का मौजज़ा है, तो कुरान जैसा कोई इल्म नहीं है। कुरान सारे के सारा इल्म नबी के पास आ गया। अब जितना आदम से लेके ईसा तक, ना मालूम जुमला कैसे पहुंचेगा, और मेरा यकीन मुझे ये कहता है कि जब जुमला पहुंचेगा तो आपके हाथ जरूर बुलंद हो जाएंगे, चेहरे पे मुस्कुराहट जरूर आ जाएगी। इतनी तैयारी के साथ सिर्फ एक जुमले की जहमत दे रहा हूं। जितना इल्म आदम से लेके ईसा तक है वो सारा का सारा कुरान में है। आदम से लेके ईसा तक 114 सहीफे उतरे हैं, और अली इब्ने अबी तालिब ने कहा, मेरे मौला अली ने कहा, जो कुछ 114 सहीफों में है वो सारा का सारा कुरान में है कि नहीं? यानी जितना इल्म आदम से लेके ईसा तक है कायनात में फैला हुआ, सारा का सारा कुरान में है। अब कुरान का दावा यह है कि ला रद्बिन वला याबिसिन इल्ला फी किताब मुबीन, कायनात में कोई खुशकोतर ऐसा नहीं है जो किताब मुबीन में मौजूद ना हो। हर बड़ी से बड़ी शय, हर छोटी से छोटी शय किताब मुबीन में मौजूद है। और मेरा ईकान यह है जो जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास का ईकान है। जनाब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास ने कहा, और इससे अंदाजा लगाई कि कुरान के पास इल्म क्या है। इब्ने अब्बास ने कहा कि कुरान का इल्म यह है कि अगर मेरे ऊंट की मिहार जंगल में खो जाए और मैं कुरान से पूछूं तो कुरान उस मिहार का पता भी बताएगा। इतना इल्म कुरान के पास है। तो मैं इससे भी आगे बढ़ता हूं, मेरा यकीन उससे भी आगे है कि सिर्फ ऊंट की मिहार की पता नहीं बताएगा, बल्कि हर इंसान क्या क्या नाम रखता है। कुरान में हर इंसान का नाम भी है, हर इंसान की उम्र भी है, हर इंसान का कबीला भी है, हर इंसान के शऊब भी है। कुरान में जिन्नात का तस्करा भी है, कुरान में परिंदों का तस्करा भी है, कुरान में हशरातुल अर्श का तस्करा भी है, कुरान में हैवानात का तस्करा भी है, कुरान में हर अंबिया का तस्करा भी है, कुरान में रसूलों का तस्करा भी है, कुरान में मलाइका का तस्करा भी है, कुरान में फरिश्तों का तस्करा भी है, कुरान में अर्श का तस्करा भी है, कुरान में लौह का तस्करा भी है, कुरान में कलम का तस्करा भी है, कुरान में कुर्सी का तस्करा भी है, कुरान में सिदरा का तस्करा भी है, कुरान में तूबा का तस्करा भी है, कुरान में जन्नतों का तस्करा भी है, कुरान में जहन्नम का तस्करा भी है, कुरान में सरादिकात का तस्करा भी है, कुरान में हिजाबात का तस्करा भी है, कुरान में सिदरतुल मुंतहा का तस्करा भी है, कुरान में काबा कौसैन का तस्करा भी है। कुरान में सारे तस्करे मौजूद हैं, और ये सारा का सारा इल्म कल्बे मुस्तफा में मौजूद है। तो मुस्तफा जो कुछ कुरान जानता है सब कुछ मुस्तफा जानते हैं। अब मुस्तफा से पूछा जाए कि मेरा नाम क्या है तो वो मेरा नाम भी बताएंगे, आपका नाम क्या है वो आपका नाम भी बताएंगे। मुस्तफा के पास ये इल्म भी है कि फरिश्तों की तादाद भी बताएंगे। मुस्तफा के
पास ये इल्म भी है कि मलाइका की तादाद भी बताएंगे, मुस्तफा के पास ये इल्म भी है कि फरिश्तों का नाम भी बताएंगे, मुस्तफा के पास ये इल्म भी है कि मलाइका के नाम भी बताएंगे, मुस्तफा के पास ये इल्म भी है कि तमाम अंबिया के नाम बताएंगे, मुस्तफा के पास ये इल्म भी है कि तमाम रसूलों के नाम बताएंगे, मुस्तफा के पास ये इल्म भी है कि अर्श का इल्म बताएंगे, कुर्सी का इल्म बताएंगे, लौह का इल्म बताएंगे, कलम का इल्म बताएंगे, सिदरतुल मुंतहा बताएंगे, काबा कौसैन बताएंगे, हिजाबात बताएंगे, सरादिकात बताएंगे, मशरकैन बताएंगे, मगरिबैन बताएंगे, सरा बताएंगे, सुरैया बताएंगे। इतना इल्म रखने के बाद मुस्तफा हर नमाज में कह रहे हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा। कैसे आपने सुना है जुमला? सलामत रहें आप। इतना इल्म रखने के बाद मुस्तफा हर नमाज में कह रहे हैं रब्बे ज़िदनी इल्मा। ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा कर, ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा कर, ऐ रब मेरे इल्म में इजाफा कर। यानी बता रहे हैं कि इबादतें आजिज़ी सिखाती हैं, तकब्बुर नहीं सिखाती। इतना इल्म रखने के बाद भी मुस्तफा की जात में तकब्बुर नहीं है। यानी आलिम वो हो कि जो मुतकब्बिर ना हो, आलम वो हो जो मुतकब्बिर ना हो। और इल्म इंसान को आजिज़ी सिखाता है, इल्म इंसान को इनकिसारी सिखाता है, मुनकसिरुल मिजाज हो जाता है। तो इतना इल्म है जाते मुस्तफा के पास कि हर चीज का इल्म रखते हैं, हर चीज का इल्म रखते हैं। तो ये भी इल्म है। और बार बार अपने इल्म का इजहार किया, और ऐसे इजहार किया कि एक बार हुसैन को सीने से लगाए हुए सो रहे थे, लेटे हुए थे हुसैन सीने रसूल पर, और रसूल की आंखें बंद हैं। बेइख्तियार हुसैन को चूमना शुरू किया। रुखसार चूम रहे हैं, पेशानी चूम रहे हैं, गला चूम रहे हैं, लब चूम रहे हैं। और चूमते चूमते एक बार रोने लग गए। जनाब उम्मे सलमा रजी अल्लाह ताला अन्हा तक रसूल के रोने की आवाज़ पहुंची तो दौड़ती हुई आई। कहा क्या हुआ या रसूल अल्लाह, क्या हुसैन की वजह से रो रहे हैं? कहा नहीं, हुसैन की वजह से क्या रोऊंगा। हाँ, बात यह है कि इसी वक्त जिब्राइल नाजिल हुआ और जिब्राइल ने कहा ए हुसैन, जिस नवासे को इतना प्यार कर रहे हैं, ये करबला की तपती हुई रेत पर तुम्हारी ही उम्मत के लोगों के हाथों 3 दिन का भूखा प्यासा शहीद हो जाएगा। मुस्तफ़ा ख़बरें दे रहे थे मुस्तक़बिल की, इल्म मुस्तफ़ा ये है। लेकिन उस वक्त मुस्तफ़ा पर क्या गुजरी है ये ख़ुद पैगंबर जानते हैं। इसलिए कि हुसैन रसूल के सीने पर सोया करते थे और रसूल को हुसैन का रोना बर्दाश्त नहीं था। यानी रसूल हुसैन की आंखों में आंसू देख नहीं पाते थे। यही आलम फातिमा ज़हरा का था, यही आलम हुसैन की मादर गरामी का था कि बच्चे की आंख में आंसू नहीं देख पाती थी। हाँ, एक बात ज़रूर थी कि हुसैन का कुर्ता सीती जाती थी और रोती जाती थी, कुर्ता सीती जाती थी और रोती जाती थी। इसलिए कि सैयदा भी तो बंदगी की मेराज पर है ना। अल्लाह के अब्द मोहम्मद जैसे अब्द की बेटी हैं तो बंदगी के मेराज पर हैं। तो जहरा को भी मालूम था कि हुसैन के साथ क्या होने वाला है। तो एक कुर्ता सीती जाती थी और रोती जाती थी। एक बार 2.5 या 3 बरस के थे हुसैन, रसूल के सामने आ गए। रसूल आए, हुजरे सैयदा में आ गए, सहने सैयदा में बैठे थे। सामने से हुजरे से हुसैन निकल कर आए। 3 बरस का हुसैन का सीने मुबारक है। रसूल आगे बढ़े तो जहरा समझ रही थी कि आज भी रसूल हुसैन के गले पर प्यार करेंगे, हुसैन के दहन पर प्यार करेंगे। लेकिन उस दिन रसूल ने हुसैन को पेशानी से जो चूमना शुरू किया तो पांव के तलवों तक चूमते गए, पांव के तलवों तक चूमते गए। जहरा ने एक बार परेशान होकर कहा बाबा, ऐसे मैंने कभी हुसैन को प्यार करते हुए नहीं देखा, आज कैसे प्यार कर रहे हैं? कहा जहां जहां तीर लगेंगे
अजरकुम अल्लाह, जहां जहां तीर लगेंगे वहां वहां प्यार कर रहा हूं। जहरा, पूरा हुसैन का बदन तीरों से छलनी हो जाएगा। क्या गुजरी है माँ पर, क्या गुजरी है बाप पर, क्या गुजरी है नाना पर, ये वही जाने, ये रसूल जाने और ये दो अब्द खुदा जाने। और हुसैन तैयारी में है। लेकिन मेरे अजीजों, जुमला मैंने कह दिया कि हुसैन रसूल के सीने पर सोते थे, इसलिए रसूल को बड़ी मोहब्बत थी हुसैन से। और सकीना हुसैन के सीने पर सोती थी। हुसैन को सकीना से बड़ी मोहब्बत थी। जो मोहब्बत हुसैन से रसूल को थी, वही मोहब्बत सकीना से हुसैन को थी। वही सिनो साल कि जिस सिनो साल में हुसैन थे, वैसे ही नाना जैसी मोहब्बत अपनी बच्ची से किया करते थे। मेरे अजीजों, क्या मैं बताऊं कि हुसैन तिलावत कर रहे थे ना नौके सिना पर, तो हुसैन तो जाग रहे थे ना, हुसैन की आंखें खुली हुई थी। लेकिन जैसे ही जैनब का नाका सामने आ जाता, हुसैन की आंखें बंद हो जाती, हुसैन की आंखें बंद हो जाती और सज्जाद तड़प कर कहते, बाबा आप तो अपनी आंखें बंद कर लेते हैं, मुझे तो आंखें खुली रखनी पड़ती हैं, इसलिए कि मुझे तो बेवों का काफिला लेके आगे बढ़ना है। अजरकुम अल्लाह। हाँ मेरे अजीजों, हुसैन का सर बर्दाश्त करता रहा, लेकिन एक सर था कि जिससे ये बर्दाश्त ना हो सका कि जैनब का खुला सर देख ले, उम्मे कुलसूम का खुला सर देख ले। उससे ये भी बर्दाश्त नहीं हुआ कि सकीना के जख्मी रुखसार देख ले। वो सर था अलमदार हुसैन अब्बास का सर। जब भी अब्बास के सर को नो के सिना पर आवेजा करते, सरे अब्बास जमीन पर गिर जाता था, सरे अब्बास जमीन पर गिर जाता था। बार बार नो के सिना पर आता और जमीन पर गिर जाता। हाँ, तो कहा गया कैसे आगे बढ़ाया जाए? कहा ऐसे आगे बढ़ाओ कि अब्बास के सर को रस्सी से बांधा गया, चारों तरफ से रस्सी से बांधा गया। कहा अब कैसे चलाया जाए? कहा घोड़े की गर्दन में बांध दिया जाए। अब्बास के सर को घोड़े की गर्दन में बांधा गया। अब जब घोड़ा दौड़ता है तो घोड़े के पांव, घोड़े के सोम, क्या अब भी कहने के लिए कुछ रह गया? घोड़े के सोम अब्बास के सर से टकराते हैं। कभी अब्बास का सर हवा में मुअल्लक होता है, कभी जमीन पर गिरता है। और किसी बीबी की आवाज पुश्ते नाका से ज़ैनब रो रो कर कहती है, हाय मेरा भैया, हाय मेरा अलमदार, हाय मेरा पर्दे का मुहाफिज। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। क्या गिरिया कर रहे हैं मेरे अजीजों? ये है हुसैन का सर। सिर्फ हुसैन का सर ही थोड़ी है, सिर्फ अब्बास का सर ही थोड़ी है, शबीह रसूल अली अकबर का सर भी है। शबीह रसूल अली अकबर का सर है, कासिम इब्ने हसन का सर है, औनो मोहम्मद के सर हैं, तमाम अंसाराने हुसैन के सर हैं। और मुसीबत ये है कि जिसका सर है उसकी वारिस बीबी के बराबर में चलाया जाता है। ज़ैनब के नाते के बराबर हुसैन का सर चलाया जा रहा है। उम्मे कुलसूम के नाते पर, जिस नाके पर सवार है, उसके बराबर में वो घोड़ा है जिसकी गर्दन से अब्बास का सर बांधा गया है। आन मोहम्मद के सर चल रहे हैं। उम्मे फरवा के नाके के बराबर सर कासिम को चलाया जा रहा है। और जो जो वारिस है उस बीबी के सामने उसके सर को चलाया जा रहा है। लेकिन मेरे अजीजों, रिवायत लिखती है, खत्म हो रही गुफ्तगू, रिवायत लिखती है कि हुसैन की निगाह बार बार एक सर की तरफ मुड़ जाती थी, एक सर की तरफ मुड़ जाती थी। जिधर अली अकबर का सर जाता, हुसैन की निगाह उधर मुड़ जाती। जिधर अली अकबर का सर जाता, हुसैन की निगाह वहां मुड़ जाती। शबीह रसूल है ना, नाना की शबी है, इसलिए जहां जहां नाना की शबी जा रही है, हुसैन के सर की निगाह वहीं मुड़ जाती। खत्म हो गई बात। मेरे अजीजों, लिखा यही है कि जब भी ये काफिला कहीं रुकता था, शब्बाशी के लिए रुकता था, तो सरों को नेजों से जुदा किया जाता, संदूकों में सरों को रख दिया जाता, संदूकों में ताला लगा दिया जाता। सुबह आती तो ताला खोला जाता, फिर से सर निकाले जाते, फिर से नौ के सिना पर आवेजा किए जाते और फिर मंजिलें तय की जाती। एक शब ये काफिला कहीं रुका, सर उतारे गए, संदूकों में सर बंद कर दिए गए। एक संदूक में हुसैन का सर, एक संदूक में कासिम का सर, एक संदूक में अली अकबर का सर, मुख्तलिफ संदूकों में मुख्तलिफ कटे हुए सर। जब सुबह आई और वो संदूक खोला गया जिसमें हुसैन का सर था,
देखा उसमें हुसैन का सर नहीं था, वो संदूक खाली था। बस आखिरी जुमले, आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद हो रही है। वो संदूक खाली था, उसमें हुसैन का सर नहीं था। एक बार शिम्र ताजियाना लेकर आगे बढ़ा, सैयद सज्जाद की पुष्ट पर ताजिया ने मार मार कर कहा, तुम बनी हाशिम का जादू खत्म नहीं होता, ये बताओ तुम्हारे बाबा का सर कहां पर है? अरे सज्जाद ने रोते हुए कहा, ए जालिम क्यों मारता है, जरा वो संदूक खोल जिसमें भैया अली अकबर का सर है, वो संदूक खोल जिसमें शबी रसूल का सर है। अब जो वो सर खोला गया, एक बार देखा हुसैन का सर भी उसी संदूक में है। हुसैन के रुखसार, अली अकबर के रुखसार पर आवाज आ रही है, ए मेरे लाल वलदी अली अकबर, ए मेरे नाना की शबी, तू क्या गया, जीने का मजा चला गया। अला लानतुल्लाह अलल कौम ज़ालिम।